यहाँ भी बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो अच्छा है अपने देश में जाएं। यहाँ से यहाँ पैसा भी कमाते हैं, यहीं का खाते हैं और यहीं पर खंजर भोंकते हैं और यहीं के हिंदुओं को मारते हैं। तो इतना रोष है लोगों में कि लोगों ने अपना काम बताना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये पूछ सकते हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान तब मारेंगे, तो हिंदू भी पूछ सकता है तू हिंदू है या मुसलमान, तो हमारा काम छोड़। किसी हिंदू को तो पैंट उतरवा के चेक भी करा गया कि हिंदू है या मुसलमान। ये भी कहा गया कि कलमा पढ़ो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार आतंकवादियों ने हमारे भारतीय सैलानियों को बर्बरतापूर्वक मारा है, इस घटना को लेकर हर किसी भारतीय के अंदर प्रतिशोध की भावना अब जाग चुकी है। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं श्री राम सेना के संस्थापक विभव राणा जी। विभव राणा जी, काफी निंदनीय घटना है और हर किसी भारतीय के मन में है कि ये बदला ले हिंदुस्तान। पहले तो मैं सभी अपने मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप एक हिम्मत तरीके से हमारी आवाज़ को आगे तक लेके जाते हैं और पूरे देश में ऐसे जो हमारा एक मैसेज है वो छोड़ने का काम करते हैं। देखिए, हर एक भारतीय के अंदर रोष है और जो भी भारतीय है और हिंदू है उसके अंदर तो एक अलग ही रोष है। आपने देखा होगा कि पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ तो वहाँ पर मुसलमानों की भीड़ अलग करके और हिंदुओं को अलग करके मारा गया। और मारने के बाद किसी हिंदू को तो पैंट उतरवा के चेक भी करा गया कि हिंदू है या मुसलमान। ये भी कहा गया कि कलमा पढ़ो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या बता देना चाहते हैं, क्या एक माइंडसेट देना चाहते हैं इस देश में कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान रहेगा या फिर आपको अगर रहना है तो मुस्लिम बनना पड़ेगा। ये सब नहीं चलेगा। आपको इस देश में रहना है तो अगर हम भी एक नारा दें तो जय श्री राम कहना है, तो अगर हिंदू होना गलत बात है तो ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, हमारे तो गृह मंत्री भी हिंदू हैं, रक्षा मंत्री भी हिंदू हैं, तो इसमें क्या गलत है। ये टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम पुरजोर विरोध करते हैं और इनके ख़िलाफ़ हम अच्छी तरीके से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में भी कर रहे हैं। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि इनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। आतंकवादी घटनाएं अक्सर तमाम ऐसी पहले भी हुई और इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे पुलवामा जैसी घटना रही हो, मगर जिस तरीके से इस घटना में आप देखते होंगे जाति, धर्म और कलमा पढ़ाने तक बात हुई, निर्वस्त्र किया गया। क्या लगता है इसके पीछे किसी पड़ोसी मुल्क का हाथ है या फिर पहले से कोई ऐसी प्री प्लानिंग की गई थी कि वहाँ पर कुछ ऐसे सैलानी मिलें? क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं होती हैं। देखिए, जहाँ तक हमने न्यूज़ के माध्यम से ही सुना है कि इन आतंकवादियों ने पहले वहाँ पर रैकी करी, वहाँ पर सैलानियों को देखा कि यहाँ पर कितने सैलानी हर रोज़ आते हैं और कितने वहाँ पर फुटफॉल कितना है सैलानियों का। वहाँ पर पहलगाम से 8 किलोमीटर पहले तो चढ़ के जाना पड़ता है, वहाँ पर घोड़े करने पड़ते हैं, फिर ऊपर जा कर के पहलगाम आता है। तो इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। वहाँ पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के ना होते हुए इसलिए इन्होंने इतने आराम से सबको रोक के मारा है, ये पूछ के मारा है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तुम कलमा पढ़ो। और ये कि जो यहाँ के, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि यहाँ के मुसलमानों को भी दिक्कत है। आप क्यों इस तरीके से ये टेररिज्म फैला रहे हैं कि कुछ लोग, एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। अब ये देखिए कि अगर भाईचारे, अब तो भाईचारे की कोई बात ही नहीं हो सकती है, लेकिन अगर भाईचारे की भी बात की जाए तो सहारनपुर एक ऐसा क्षेत्र है, मैं अपने ज़िले की बात करूं तो यहाँ 60-40 का रेशियो है। यहाँ पर भाईचारा चलता है, एक दूसरे का काम चलता है। लेकिन अब इतना रोष है लोगों में कि लोगों ने अपना काम बताना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये पूछ सकते हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान तब मारेंगे, तो हिंदू भी पूछ सकता है तो हिंदू है या मुसलमान, तो हमारा काम छोड़। अगर इस तरीके की भावनाएं पैदा करना चाहते हैं तो उस तरीके के लिए भी हिंदू तैयार है। भारत सरकार ने तमाम ऐसे फैसले लिए हैं, चाहे या फिर पासपोर्ट वीज़ा को लेकर। अभी हाल ही में सहारनपुर से भी कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से वापस भेज देगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छा करा कि यहाँ से पाकिस्तानी नागरिकों को भेज दिया गया। मैं इसका समर्थन करता हूँ कि पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ रहने का कोई मतलब ना वास्ता कुछ नहीं है। यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जहाँ हर साल बहुत सारे आतंकवादी पाए जाते हैं, तो ऐसी संस्थाओं को भी बैन करना चाहिए। और यहाँ अगर एक बार कोई आतंकवादी मिल गया तो उस संस्था को बैन करना चाहिए। यहाँ तो बहुत बारी मिल चुके हैं। और हम जिस ज़िले में रहते हैं यहाँ भी बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो अच्छा है अपने देश में जाएं। यहाँ पैसा भी कमाते हैं, यहीं का खाते हैं और यहीं पर खंजर भोंकते हैं और यहीं के हिंदुओं को मारते हैं। ये एक कैसे जिस देश का खा रहे हैं उस देश के ही नहीं हो पा रहे, तो मेरा तो मानना है कि उन्हें वापस ही जाना चाहिए। श्री राम सेना किस तरीके से इसका विरोध करे, क्योंकि आपने एक ट्वीट भी जारी किया है?
हमारे ट्वीट करने के बाद बहुत लोगों में, संगठन में ये बात फैलाई गई श्री राम सेना में कि आप सब सड़कों पे उतरें, प्रदर्शन करें, पुतला जलाएं, पाकिस्तान के नारे लगाएं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और क्योंकि आपको मैं साफ बता दूं कि पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ है। ये जो जितने भी आतंकवादी हैं, और हमें बताया गया था कि आतंकवादी संगठन जो है RTF के नाम से है, ये भी पाकिस्तान के थ्रू ही चलाया जाता है। पहले तो सभी सैलानियों से मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम यहाँ से जा रहे हैं कश्मीर में, अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं और अपनी जेब से ही आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से सैलानी ही ना जाए कश्मीर की तरफ, तो वहाँ के लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर सैलानियों के अलावा काम ही क्या है? वहाँ पर कुछ काम ही नहीं है। कश्मीर में और कुछ है नहीं, टूरिज़्म के अलावा कुछ नहीं है। तो वहाँ जाना सबसे पहले रोक दें जब तक हालात नहीं सुधरते। सरकार का साथ दें, सरकार हमारे साथ है। और मुझे लगता है और मुझे पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है, और एक इतना बढ़िया मैसेज जाने वाला है। वॉर की सिचुएशन पैदा होगी, जैसे गाज़ा पट्टी वालों ने इज़राइल के साथ किया था, ऐसा ही ये इन्होंने पाकिस्तानियों ने पहलगाम में किया है। तो बिल्कुल आप देखेंगे सेम ही पोजीशन है। उधर भी लोगों को गाज़ा पट्टी से अंदर घुस के इज़राइल की तरफ मारा था, इधर भी सैलानियों को मारा है। और उनके पास कुछ लोगों को निवस्त्र होकर मारा है कि उन्होंने नंगा कराया, फिर उसके बाद पैंट उतरवाई, उसके बाद मारा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर हिंदुओं में बहुत गुस्सा है। अच्छा है कि पाकिस्तानी यहाँ से चले जाएं, और जो पाकिस्तान सोच वाले लोग हैं, जिनकी सोच में थोड़ा सा भी फ़र्क है, वो सुधर जाएं, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। देखिए, मैं जो यहाँ के सांसद हैं इमरान मसूद, मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। जब वक्फ बिल पास हो रहा था तो हर चैनल पे मैं देखता था इमरान मसूद कभी चैनल पे आ रहे हैं, कभी यूट्यूब वीडियोस पे आ रहे हैं, या फिर बहुत विरोध करा उन्होंने। लेकिन इन्होंने एक जब इलेक्शन हो रहे थे लोकसभा के, तो एक बात कही कि मुसलमान छोटा भाई, हिंदू बड़ा भाई। इस बात को लेकर के ये इन्होंने अपना यहाँ पर प्रोपेगेंडा भी इस ज़िले में फैलाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सांसद हो, आपकी तरफ से क्यों आप सड़क पे नहीं उतरे? क्यों आपने इसका पाकिस्तान का झंडा नहीं जलाया? क्यों आपने इसका पुतला नहीं फूका? क्यों आप इतने इंटरव्यू नहीं दे पा रहे? ये किस तरीके की आप राजनीति करना चाह रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपका माइंडसेट थोड़ा सा भी ख़राब है तो उसे सही कर लीजिए, नहीं तो अगली बार सांसद भी गई। उनका एक वीडियो अभी थोड़े दिन पहले वायरल होता है, उन्होंने खुद कहा था कि मैं राम का वंशज हूँ और मैं राम मंदिर कमेटी का सदस्य बनना चाहता हूँ। देखिए, वो अपनी एक दुकान चलाना चाहते हैं, उनकी एक दुकान है। वो जितना राम 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 कहेंगे उतना ही वो आगे बढ़ेंगे। अगर इतने ही राम को मानने वाले थे, जब ओथ सेरेमनी वहाँ पर सदन में की जा रही थी, तब वहाँ पर राम का नाम क्यों नहीं लिया? तब वहाँ पर संविधान दिखा करके और अपना जो भी स्लोगन इन्होंने बोला, मैं बोलना नहीं चाहता, वहाँ पर राम का नाम क्यों नहीं ले पाएंगे? वहाँ पर अपना ही स्लोगन दे करके अपना ओथ सेरेमनी ख़त्म करी। ये दोगलापन बिल्कुल नहीं चलेगा। ये दोगले हैं, इनका चेहरा सामने आएगा। और अगर ये झंडे लेकर के बाहर नहीं आ पाते पाकिस्तान के, तो सबके सामने, इस ज़िले के सामने इनका चेहरा सामने आ जाएगा कि ये दोगला आदमी है। ये भी एक तरीके से पाकिस्तान के साथ ही है, और ये भी हिंदू मुस्लिम में फ़र्क करता है, और अगली बार से इसको वोट नहीं देना। चलिए, बहुत